गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कमल जोशी और आज है क्लास सेकंड, जिसमें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंट्स का, जिसमें एंट्रीज कैसे बनती है वो सीखा जाता है कि कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पे एंट्री बनाई जाती है। तो इस क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स। तो देखो, गोल्डन जो रूल्स होते हैं उसमें टोटल 3 रूल हैं। एक तो रियल एंड सेकंड जो है वो है पर्सनल, सेकंड है पर्सनल एंड जो थर्ड है वो है नॉमिनल। कौन सा है? नॉमिनल। तो देखो, रियल रियल मीन्स एक्चुअल में बिजनेस में क्या होता है। एक्चुअल में जो बिजनेस में जो होता है उसकी बात हो रही है, तो वो है कैश इन हैंड। यानी कि जो गल्ले में जो बड़ा बड़ा गल्ला होता है ना, जो जिसमें कैश रखा होता है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं कैश इन हैंड। इसके अंदर एक आता है पेटी कैश। अब पेटी कैश क्या होता है? देखो, पेटी कैश छोटा गल्ला होता है। छोटा गल्ले का मतलब क्या है कि एक अकाउंटेंट जो होता है या एक मतलब एक्सपेंसेस के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है छोटे खर्चों के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकता है और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, XYZ एक्सपेंसेस, उन खर्चों के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है छोटा गल्ला, उसे कहते हैं पेटी कैश। बिकॉज इसका बनाने का रीजन क्या है? इसका बनाने का रीजन ये है कि अगर मैं कोई छोटे मोटे खर्चे पे करता हूँ, जैसे चाय चाय के डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं चाय के, तो उनको पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले गले से पे करता हूँ तो जो ओनर होता है तो उसके पास होंगे ये कंट्रोल में, तो उससे क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए एक छोटा अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं पेटी कैश। तो यहाँ पे कैश इन हैंड को इसलिए नहीं, इसको जो पेमेंट होता है वो इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इससे पेमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें जो जैसे लाखों के पेमेंट रखे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे या इसको मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी बड़े गल्ले को अगर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए छोटा गला बनाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेनली जो होता है ये खर्चों के भुगतान करने के लिए होता है, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं और भी कई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आगे करते हैं अपन, कैश इन हैंड हो गया। इसके बाद आता है असेट्स। असेट्स अपन पढ़ ही चुके हैं, अपने फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था असेट्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख के आए, उसमें आपको समझ में आएगा कि असेट्स क्या होता है। ठीक है, तो अपन इसको कवर नहीं करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने देखा कि रियल के अंदर आता है कैश इन हैंड और असेट्स। देखो, आपने देखा होगा एक बिजनेस होता है तो उसमें एक्चुअल में कैश और असेट्स ही होती है, संपत्ति होती है और पैसा होता है। ये दो ही चीजें मिलेंगी आपको। अगर ये दोनों चीजें आपको कहीं दिखाई देती है किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो क्या होगा, उसके साथ में ट्रीटमेंट जो होगा वो इस तरह से किया जाएगा, कम्स डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, कम्स डेबिट का मतलब क्या है, अगर इन दोनों तीनों चीजों में से अगर कुछ भी आता हुआ पाया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आने का मतलब क्या है, यानी कि जैसे अगर मैं परचेज करता हूँ तो परचेज करने पे क्या होता है, परचेज करने पे सामान आता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे सामान आएगा तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, आपने डेबिट क्रेडिट तो बैंक में भी देखे होंगे, तो वो थोड़ा डेबिट अलग था, ये वाला यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे असेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई भी संपत्ति आती है तो सामान कब आ सकता है? लेट अस सपोज कि सामान जो होता है वो परचेज पे आ सकता है। परचेज के अलावा कोई ऐसी कंडीशन है क्या जिसमें सामान आ सकता है? क्योंकि अपन ने एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, अपन टोटल 5 एक्टिविटियां होती है। टोटल 5 एक्टिविटियों में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सामान आ सकता है? एक परचेज की एक्टिविटी आती है। तो परचेज की एक्टिविटी आती है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सामान आने की कंडीशन क्या बनेगी? परचेज। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी सामान मतलब परचेज हो और सामान दिखे, इसका मतलब वो डेबिट ही होगा। अगर परचेज हो, अगर सामान दिखे तो उसको डेबिट ही करना है आपको, यानी कि परचेज की कंडीशन में सामान को डेबिट ही किया जाता है। ठीक है, कैश कैश क्रेडिट डेबिट कब हो सकता है? कैश डेबिट सेल की कंडीशन में हो सकता है, यानी कि जब हम सामान बेचेंगे तो बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है और पैसा आने पे क्या करोगे, कैश को डेबिट करोगे। तो
ये देखो ये सारी चीजें लिंक जो है, ये पहली वाली जो क्लास थी अपनी उससे सारी लिंक है, क्योंकि अपन ने एक्टिविटी पढ़ी थी, वो एक्टिविटियां ही बताती है आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कि कौन सी चीजों के साथ में क्या हुआ है। तो आपको जब पता होगा कि परचेज है, तो परचेज से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो सामान भी जरूर होगा इसमें और उस सामान को हमको डेबिट करना है, तो वो सारी चीजें बताती है एक्टिविटियां। एक्टिविटियों के बाद रूल्स को अप्लाई करते हुए आप एक एंट्री बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटियां। एक्टिविटियों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल्डन रूल्स, जो आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। तो आगे कवर करते हैं अपन पर्सनल। पर्सनल देखो अपन ने यहाँ देखा था एक्चुअली, यानी बिजनेस में होता क्या है, कैश और असेट ले ली। अगला चीजें कौन कौन सी है उनको कवर करने वाले हैं। पर्सनल मतलब नाम, पर्सनल मतलब नाम, नाम की बातें होंगी वहां पे। तो नाम की बात जब आती है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नाम है बिजनेस के अंदर, या ऐसे कौन कौन सी बुक्स हैं जिनके अंदर वो नाम रखे होते हैं। देखो राम श्याम मोहन रोहन तो काफी मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसी बुक का नाम बता दो जो मतलब जैसे कहते हैं ना बच्चों के, जैसे मतलब एक पेरेंट्स के 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को ऐसे थोड़ी है कि 10 बच्चों को अलग अलग नाम देंगे, उनके पेरेंट्स का जब नाम आ गया तो सब बच्चे आ गए उसमें, ठीक है। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिटर, इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोगों से मैंने उधार में सामान खरीदा है वो सारे नाम आ गए इसमें, कोई भी हो एक्स वाई जेड, राम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, मोहन ट्रेडिंग कंपनी, बस वही चीज है। आगे बात करते हैं अपन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में क्या कौन आते हैं, अपन ने कवर किए थे, मतलब लास्ट क्लास जो शायद उसमें हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो रिपीट कर देता हूं मैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जिनसे हम उधार में सामान परचेज करते हैं, और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में क्या होता है जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं। ये दोनों एक बुक्स होती है जिसमें क्या होता है, सन्ड्री डेटर में वो नाम लिखे जाते हैं जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, और सन्ड्री डेटर में वो नाम लिखा जाता है, सॉरी जिनसे हमने उधार में सामान परचेज किया है वो सारे नाम इसमें लिखे जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में, और जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा है राम श्याम मोहन रोहन, तो वो सारे नाम इसमें रखे जाएंगे। तो यहाँ पे हम राम श्याम मोहन तो लिखेंगे नहीं इंडिविजुअली, तो यहाँ पे हम बुक का नाम लिखेंगे। तो देखो टोटल 2 बुक तो ये हो गई, एक होती है बैंक। देखो बैंक भी एक पर्सनल है, बैंक पर्सनल क्यों है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, नाम होते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, काफी बैंक होते हैं। तो उन बैंक भी एक नाम है, ठीक है, डेटर्स के नाम है, क्रेडिटर्स के नाम है। तो ये सारे जो नाम होते हैं, यानी कि जो भी नाम वाली चीजें होती है बिजनेस के अंदर, वो सारी इंक्लूड की गई है पर्सनल के अंदर। तो इसका रूल क्या होगा, तो इसका जो रूल होगा वो क्या होने वाला है, देखो रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, इट मींस इनमें से जो भी प्राप्त करता होगा, इनमें से, उनमें से नहीं है, वो चीजें अलग थी ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई राम ट्रेडिंग कंपनी है, कोई राम है, या कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक है, वो प्राप्त करता है। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपए नगद जमा कराई, कैश जमा कराया मैंने, तो यहाँ पे जो कैश है वो मैंने एक्सिस बैंक में जमा कराया, तो यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, एक्सिस बैंक होगा। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्राप्त करता होगा वो डेबिट किया जाएगा, लेकिन आपको देखना ध्यान से यही है कि वो नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए, क्या तो राम ट्रेडिंग कंपनी होनी चाहिए, या राम होना चाहिए, या बैंक का कोई नाम होना चाहिए। अगर ऐसे नाम आपको ये दिखाई देते हैं, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, या राम ट्रेडिंग कंपनी, राम श्याम मोहन, ऐसे अगर कोई नाम दिखाई देते हैं आपको, तो नाम का जो ट्रीटमेंट होगा वो इस रूल के आधार पे होगा। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो क्योंकि अगर वो डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अगर कोई भी नाम की बातें हो तो नाम की बातों को हम रिसीवर डेबिट करेंगे, गिवर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल, ये अपना लास्ट है। देखो रूल छोटे से हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल इजी रूल है, ठीक है। पर आपको समझ के पढ़ना है, रखना नहीं है इन चीजों को। आगे बात करते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि ऑल, कोई भी लॉस हो आपको, एंड एक्सपेंसेस क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे।
ऑल प्रॉफिट एंड इनकम क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या, देखो अगर कोई भी नुकसान होता है आपको और कोई भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे होते हैं, खर्चे मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, और कोई भी एक्सपेंसेस हो, फूड एक्सपेंसेस, एक्स वाई जेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, खर्चा होना चाहिए। अगर खर्चा है, अगर नुकसान है लाइक बैड एप्स, ठीक है, तो कवर करेंगे अपन आगे बैड एप्स क्या होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी खर्चा होता है या कोई भी नुकसान का नाम होता है तो उनको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो आपको उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर कोई आपको इनकम होती है तो उसको भी आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स को क्रेडिट करना है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो देखो ये थे अपने गोल्डन रूल्स, जिसमें हमने जाना कि 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो रियल में हमने जाना कि जो एक्चुअल में बिजनेस में क्या होता है, कैश होता है और असेट्स होती है। असेट्स अपन कवर कर चुके हैं पहले वाली क्लास के अंदर, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। असेट्स, असेट्स में 2 चीजें आती हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम टच करके फील कर सकें, वी कैन टच एंड फील, दैट इज कॉल्ड टेंजेबल। टेंजेबल में क्या कवर होता है, देखो टेंजेबल का मतलब है जिसको हम छू के महसूस कर सके। और ऐसा बिजनेस में कौन सा सामान होता है, ऐसा बिजनेस में एक तो फिक्स असेट्स होती है, दूसरी ट्रेडिंग गुड्स होती है। तो फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई फिक्स असेट जिसका यूज बिजनेस 1 साल के लिए करता है, यानी कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा यानी मोर देन के लिए करता है, तो वो फिक्स असेट्स कहलाती है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, आगे बात करते हैं फिक्स असेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिसने पहले वाली क्लास नहीं ली है, तो मैं एक बार ब्रीफ में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है कि 1 साल से अधिक समय के लिए जो बिजनेस सामान खरीदता है, जो अपने यूज के लिए सामान खरीदता है, वो फिक्स असेट्स कहलाता है। और इस फिक्स असेट्स पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब होता है मूल्य में गिरावट, यानी कि जिस वस्तु के उपभोग करने से, किसी भी वस्तु के उपभोग करने से जो उसके मूल्य में गिरावट आती है, जो उसकी प्राइस में मतलब डाउननेस आती है, तो वो क्या कहलाती है, फिक्स असेट्स।